जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और जो मृत्यु से परे हैं वे शिव है। शिव शरीर में भस्म लगाते हैं, जो ये दर्शाता है कि जब महाप्रलय होगा तब राख के अलावा कुछ नहीं होगा, और वही राख को शिव शरीर में लगा के जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाते हैं। इसीलिए शिव सत्य है और सत्य शिव है, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। महाप्रलय के दौरान शिव पार्वती को बताते हैं कि हे सतीत्व की रानी श्री देवी, भगवान ब्रह्मा 5 तत्वों में वापस चले गए, भगवान विष्णु ने बाहर निकलना बंद कर दिया, भगवान यम मृत्यु को प्राप्त हो गए, भगवान कुबेर मर गए, भगवान इंद्र की सदैव जागती आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पूर्ण प्रलय के दौरान केवल आपके भगवान शिव ही विचरण करते हैं। फिर एक नई शुरुआत की शुरुआत में ब्रह्मा और विष्णु शिव के उस अनादि और अनंत अग्निस्तंभ से प्रकट होते हैं। केवल फिर से विलय किया जाना है। इस प्रकार यह प्रक्रिया अनंत काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। शंकराचार्य ने एक बार अपनी सौंदर्य लहरी में इस तथ्य की पुष्टि की थी। भगवान शिव अनादि अनंत है, वह अज और मृत्युंजय है, यानी जन्महीन और मृत्युहीन। ब्रह्मांड के अंत के बाद केवल भगवान शिव ही रहेंगे, क्योंकि वे सर्वोच्च ब्रह्मा पूर्ण सत्य है। बाकी सब कुछ इस माया जगत के प्रभाव में है। यहाँ तक कि विष्णु, ब्रह्मा या इंद्र जैसे देवता भी इस माया जगत की रचनाएं हैं, इसीलिए वे भी वापस शिव में विलीन हो जाएंगे। अंत के बाद केवल शिव ही बचेंगे। इस तथ्य की पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद जैसे सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में की गई है। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता और महारुद्र समय को समाप्त कर देता है और अंतरिक्ष या शून्य को भी निगल जाता है, यहाँ केवल महारुद्र ही रहता है। वह पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देता है और इस राख को वह अपने ऊपर लगाता है, और यही कारण है कि शिव भस्म धारण करते हैं। इस भस्म में रस होता है, सार, बीज, संपूर्ण अस्तित्व की शक्ति, ऊर्जा, विविध देवता, मनुष्य और उनके बीज की हर चीज। यही कारण है कि वैदिक मंत्रों द्वारा सक्रिय होने पर भस्म इतनी शक्तिशाली रूप से चार्ज हो जाती है। मुख्य मंत्र शैव भस्म की गुणवत्ता वाली भस्म बनाता है। इसमें ब्रह्मांड की शक्ति होती है, सभी देवता और जो कुछ भी अस्तित्व में है। शास्त्रों में भस्म को अग्निवीर्य, अग्नि का ऊर्जा सार कहा जाता है। इसके बाद महारुद्र क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि जिन ऋषियों ने यह देखा वे भी आकाश और समय के साथ उनमें विलीन हो गए। अब शिव अपने मूल रूप में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य, दिव्यता और सौंदर्य है। उनकी अत्यंत शुभ कल्याणकारी रूप साकार सदाशिव में दुख विनाश आदि के लिए कोई जगह नहीं है। वह तीनों गुणों से परे सत्य, चित्त, आनंद स्वरूप है और सभी देवताओं के तुरैया भगवान है, जो इस सृष्टि के रख रखाव, विनाश कार्यों के लिए ब्रह्मा, विष्णु आदि जैसे देवताओं को बनाते हैं। हर हर महादेव।